अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम आपको यकीनन प्रॉपर्टी के हवाले से कई मालूमात देते हैं, विज़िट कराते हैं, व्यू कराते हैं, वैल्यू बताते हैं और माजी हाल मुस्तक़बिल के बारे में भी कुछ बताते हैं। दोस्तों आज मैं कुछ सवालात के जवाबात कवर करना चाहूँगा, जो कि ख़ास तौर पे एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बड़ी मुझे खुशी भी हुई और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि व्यूवर्स की बड़ी तादाद ने हमारी इस वीडियो को देखकर इस प्रोजेक्ट की इतनी अच्छी इनकी सेल हुई हैं कि मैं ख़ुद हैरान भी हूँ और ख़ुशी भी होती है। और हैरानियत इस लिहाज से कि यकीनन कम प्रोजेक्ट इतनी तेज़ी से बिकते हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट इतनी तेज़ी से बिकने की मैं आपको वजह बता चुका हूँ कि अगर चीज़ रियल हो, अच्छी हो और प्राइसेस कम हो, रीज़नेबल प्राइसेस हो और इसके अलावा ये है कि चीज़ अच्छी हो और तो ये कि ये वो चीज़ तेज़ी से बिकती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इकरा आयशा सिटी फ़ेज़ 1 और इकरा आयशा रेसिडेंसिया फ़ेज़ 2। मैंने अपनी वीडियोस में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह वजाहत की थी और ये बात मैंने बताई थी कि दोस्तों कि ये इकरा आयशा जो है दरअसल इसके मैंने ख़ुद, क्योंकि बिल्डर्स आमतौर पे डॉक्यूमेंट दिखाते नहीं हैं और छुपाते हैं या पूरी तरह वजाहत नहीं करते हैं। वजह ये कि वॉल्यूशन होती है या कोई और मसला होता है। लेकिन मैंने आपको NDA की अप्रूवल भी दिखाई थी और सर्वे ज़मीन में बताया था मैंने इसके कागज़, आज तौर पर जानता भी सर्वे ज़मीन क्या होती है, पेपर्स किस तरह के होते हैं, इसकी जो है वो सर्वे ज़मीन की मैंने आपको सारी चीज़ें बताई भी थी। मैं कुछ सवालत इसमें उठाते हैं लोग, मैं चाहता हूँ उसके जवाब आज मैं वीडियो के ज़रिए आपको क्लियर करूँ, ख़ास तौर पे जो लोग इकरा आयशा के हवाले से कुछ सोच रहे हैं या मालूमात करना चाहते हैं। अच्छा, इकरा आयशा के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये दरअसल एक तो मैं बता रहा था कि बिल्डर्स को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह, पूरी सेटिंग जो हमारी इसकी मार्केटिंग टीम है वो सब मैं भी आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। इसकी मार्केटिंग हमारे पास भी है। बिल्डर्स एक दीनदार आदमी, अच्छा आदमी है और माशाल्लाह जो है ना वो मैं कभी मिलेंगे आप तो तफसील बताऊंगा आपको, ख़ुद देख के, तस्वीर देख के और मिलकर इंशाल्लाह खुशी होगी। सादा से, अच्छी तबीयत के, ईमानदार हवाले से ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर बिल्डर की हिस्ट्री पता हो, वो चीज़ें पता हों और इनके आगे भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट इकरा आयशा के और भी आ रहे हैं। और ये 2 महीने में माशाल्लाह जो है ना हमारी वीडियो, मैंने जब वीडियो फ़ेज़ 1 बनाया तो मैंने बताया था प्लॉट ले लें, ये वरना ही निकल जाएगा। और वाकई आपके 1-10 दिन में वो प्लॉट तकरीबन ख़त्म हो गए थे। इसी तरह फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ और 1-1.5 महीने में वो भी तकरीबन, अब वो अपने जो बच्चे बिल्डर ने देखते हुए रोक लिए, अब वो ज़ाहिर है कि प्राइसेस दोनों के रिवाइज़ भी हो गए। फ़ेज़ 1 का भी प्राइस रिवाइज़ हो गए, फ़ेज़ 2 के भी रिवाइज़ हो गए प्राइस। अब वो ज़ाहिर है कि अगर किसी से दिलवाएँ, हमारी टीम अगर दिलवाए तो वो हमारे पास, यानी किसी के पास जिनके प्लॉट हैं उनसे कुछ लिए हुए हैं, ज़ाहिर है ओन का राइट है बेसिकली। और ये वैल्यू जो बढ़े बिल्डर ने भी बढ़ा दी है। लेकिन मैं आज भी बताऊं कि ये इसकी वैल्यू जो है अगर आज आपको नज़र आ रही है थोड़ी ज़्यादा, लेकिन ये अभी और बढ़ाएगी क्योंकि अब जो बिल्डर्स के ये ने अभी पूरा सर्वे हुआ है, वहाँ पर हम लोग भी इसके साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, होने वाला है। चंद दिनों में इंशाल्लाह डेवलपमेंट का शुरू हो रहा है काम। फ़ेज़ 2 में पहले स्टार्ट हो जाएगा और फ़ेज़ 1 में भी उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फ़ेज़ 2, 1 और दोनों की अपनी लोकेशन, अपने प्राइस के लिहाज से मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हकीकत बात यह है कि इस प्राइस में प्लॉट्स नहीं हैं। अब ये है कि वहाँ 20-25 लाख रुपए के, 15 लाख तो कम से कम हैं ऐसी जगहों पे, ऐसी लोकेशन पर, जबकि ये बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है। कई इसमें एडवांटेजेस हैं जो कि मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुका हूँ। दोस्तों जो इकरा आयशा के हवाले से आप जितना एतमाद ज़ाती तौर पे मेरा देखेंगे इसमें, जिसके ऊपर मैंने ये बात भी कही है, कोई साबित कर दे कि अगर ये इसमें कोई डॉक्यूमेंट जाली है, इसके ज़मीन में फ़्रॉड है, तो मैं 10 लाख रुपए फ़ाइन मैंने एक्सेप्ट किया है कि आई विल पे 10 लाख रुपीज़। ठीक है ना, ये मैंने इसको, ज़ाहिर है कोई एतमाद है इसके पीछे जिसकी वजह से मैंने बात कही। और इसके ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने रिश्तेदारों को, भाई को, अहलिया को और भी घर वालों को, दीगर लोगों को दिलवाए हैं प्रोजेक्ट की। इसकी अहमियत मुझे पता है और आगे इसकी वैल्यू भी इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगी, बढ़ रही है।
और जिस तरीके से लोगों ने इसको ख़रीदा है मैं अप्रिशिएट करता हूँ और चीज़ों को समझा है। मैं भी हर चीज़ को देखता हूँ ना, कई कनेक्शंस, आप भी अगर किसी को कई कनेक्शंस मिलाएं, उस कनेक्शंस को मिलाने से आपको ट्रस्ट डेवलप होगा। और इस पे मैंने एक ट्रस्ट दिया है, मैंने एक एतमाद दिया है, वरना और मैं मज़ीद प्रोजेक्ट्स पे उतना एतमाद से बात नहीं की है, लेकिन जितना इस प्रोजेक्ट पर मैंने एतमाद का इजहार किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा प्रोजेक्ट है। कुछ सवालात आए हैं, मैं आपको सवालात की बात करूँगा। और सवाल में तो जनाब पहला सवाल ये था कि दूर बहुत है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ दूर है ना तो एडवांटेज उसी के हैं। शहर से अगर दूर है, अगर चीज़ सही हो तो आपको, मैंने मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 50 लाख रुपए के प्लॉट उठाए, 5 प्लॉट उसमें उठाए या 7 प्लॉट उठाए 50 लाख रुपए के, तो आप यकीन जानिए कि ये 50 लाख जो है ना, शहर में अगर कोई 50 लाख के कोई प्लॉट लेगा, 70 लाख रुपए का से कम मिलेगा नहीं, 80 लाख रुपए से कम मिलेगा नहीं प्लॉट। अगर 80 लाख रुपए का प्लॉट स्कीम 33 में भी ले ले तो वो वैल्यू जो है ना 5 साल में कितनी बढ़ जाएगी उसमें, मेरे ख्याल में 10%, 20%, 30%, शायद इससे ज़्यादा या 50% बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपकी अगले 5 साल में इम्कान ये है कि डबल और डबल से ज़्यादा हो सकती है। मैं किसी चीज़ को डेफिनेट नहीं कह सकता क्योंकि हालात कैसे हैं, क्या हैं, और क्या किसी शहर के हालात कैसे हैं, ये क्या हैं। लेकिन अगर शहर की प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ का रेशो जो है ना, अगर शहर में 10% से 50% बढ़ेगी तो यहाँ 100 से 200% तक बढ़ेगी वैल्यू अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि ऐसी जगहों पे अगर रियल समझ में आता है तो फ़ायदा ये होता है कि छोटी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करें। और 5 साल की किस्तें देना आसान होता है। जो आमतौर पे जो लोग बहुत जल्दी पैसा बटोरते हैं, भागने वाले होते हैं, वो किस्तों पे आमतौर पे नहीं देते। मैंने देखा है वो पे जल्दी कम पैसों में बैठ के भागने के चक्कर में होते हैं। तो आपको 5 साल में किस्तें देनी होती हैं और ये आप ज़ाहिर 5 साल में किस्तें निकालना आसान भी होता है। सवालत में एक सवाल ये था कि रास्ता बंद हो जाएगा। जो स्टील टाउन का रास्ता है फ़ेज़ 2 का बहुत अच्छा रास्ता है और वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो रास्ता बंद नहीं होगा दोस्तों, ये रास्ता एक परमानेंट रास्ता है। इसके अलावा भी और रास्ते हैं, क्योंकि अब ये रास्ते जो है ना, हमेशा जहन में रखें कि हाईवे से जो है वो यानी जो नेशनल हाईवे चल रहा है उसको सुपर हाईवे से मिलाया गया है आगे भी, और इधर भी मिलाए जाने के लिए रोड ये निकाली गई है, तो ये बंद नहीं होगी। इसके अलावा भी एक आध रोड और हैं जो कि बनाई जा रही हैं बाकायदा, इसलिए कि एजुकेशन सिटी बन रही है, एजुकेशन हाउसिंग स्कीम जो है वो बनी है जो गवर्नमेंट ने, वो सब डेवलप होंगी। मलिर एक्सप्रेस वे है वो उससे करीब है। ये सारे रास्ते कभी बंद नहीं होंगे और ये रास्ते बल्कि और बनेंगे। और पीपल पार्टी गवर्नमेंट ने याद रखें कि इन्होंने अपने वोट बैंक है यहाँ पर, और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। एक सवाल ये आता कि जो है वो जो है ये इसके जल्दी क्यों सेल हो गए। भाई जल्दी हम क्या करें, सेल हो गए। अक्सर वीडियो में डालता हूँ तो सेल बहुत तेज़ हो जाती है और ये इसका एडवांटेज बिल्डर को यकीनन मिला है हमारी वीडियोज़ का। और मैंने कोई पैसे नहीं लिए वीडियो बनाने के इनसे, लेकिन ये सच्ची बात है कि चीज़ अच्छी लगी, हम भी मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी। हम भी, हमारी टीम है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे जो परवेज़ साहब हैं, आबिद साहब हैं, ये इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और भी टीम देख रही है। और आपके ज़रिए बहुत सी बातें मुझसे मालूम होती रहती हैं, और अगर मुझ तक आपने पहुँचना भी है, बात भी करनी है, तो इनसे आप रब्ता करिएगा। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर पहले होता था, अब मेरे व्हाट्सअप नंबर भी नहीं है, इसलिए कि मैं रेस्पॉन्स नहीं, माजरत चाहता हूँ कि टाइम की कमी की वजह से कर नहीं पाता हूँ। लेकिन ये हमारी टीम है, ज़िम्मेदार टीम है, इंशाल्लाह ताला आपकी बात मुझ तक पहुँच जाती है। आप कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए मेरी बात पहुँचा सकते हैं। तो इक़रा आयशा में भी लोग डील कर रहे हैं। सवाल ये भी आया था कि क्या नाम है कि अच्छा दूर का मैंने बताया, दूर के वजह मैंने बता दी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो दूर का सवाल नहीं है। इंशाल्लाह यह आबादी उन जगहों की जहाँ पे मैं जिक्र कर चुका होगी। एक सवाल ये आया था कि बाज़ डीलर जो वहाँ बैठे हुए ख़ासतौर पे फ़ेज़ 1 के करीब, वो उसकी बुराई भी करते हैं। बात यह है कि इसकी मार्केटिंग दी नहीं उनको पता ही नहीं इसके बारे में। तो जिनको कोई बेनिफिट नहीं है वो ज़ाहिर है कि ऐसी बात फेंक देते हैं, कोई बात उनको पता नहीं होती। तो लिहाजा अगर किसी के पास मार्केटिंग नहीं है, वहाँ पे एजेंट्स आम लोगों को दी नहीं है। ये नहीं कि उठा के आमतौर प्रोजेक्ट बनता है वो बांट देते हैं, भाई तुम भी करो तुम भी करो तुम भी सुनो। इससे प्रोजेक्ट बदनाम होता है, इससे डबलिंग हो जाती है, इससे मसाइल खड़े होते हैं बहुत सारे, जिसको अभी बताऊँगा कभी की तफसील में इसकी। लेकिन इसीलिए बिल्डर ने जो है एक ही मतलब ये कि मार्केटिंग दी है और इसके हर एक को आम बांटा नहीं है, जिसकी वजह से वो उनको पता नहीं है, उनका मफाद नहीं है, तो बात ऐसी ही कर देते हैं। बाज़ लोगों ने शंग्रीला के मुकाबला किया है कि शंग्रीला में ले कि यहाँ लें। भाई देखें, शंग्रीला
कि मुझे बहुत ज़्यादा तफसील नहीं पता, लेकिन उनके ये तो पता है कि शुरू के प्रोजेक्ट्स तो अच्छे थे, सही थे ना, वो MDA से अप्रूव भी थे, सर्वे लैंड है। अब वो आगे एक्सटेंशन है क्या है, मैं सच्ची बात है मैं इस पर रिसर्च नहीं कर सका हूँ कि आगे के जो प्रोजेक्ट है, आगे के जो प्लॉटिंग की है कि उसके क्या मालूमात है मुझे पता नहीं, मैं इसलिए बताता नहीं उस बारे में। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि देखें शंग्रीला अगर 15-20 साल में आबाद होगा, ये तो 5 साल के अंदर आबाद हो जाएगा, बल्कि अब घर बनना शुरू हो जाएंगे 2-3 साल में। तो जब घर बनने शुरू हो जाते हैं, आबादी हो जाती है, तो वो चीज़ वैल्यू बढ़ जाती है। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि उसी प्राइस में, बल्कि उससे थोड़ा कम अगर प्राइस में इकरा आयशा में चीज़ मिल रही है, या उसके आसपास कोई प्रोजेक्ट, इकरा आयशा को छोड़ दें, अगर रियल कोई और प्रोजेक्ट मिलता है तो वो जल्दी ज़्यादा आबाद होंगे उन जगहों पर। तो लिहाजा सवाल ये मैंने आपको सामने ये भी रख दिया। साथ साथ जो है ना वो इसमें जो है ना सवाल आप मज़ीद आप कर सकते हैं इस हवाले से कि यहाँ पे कोई और इस तरह की चीज़ है जिसके बारे में आप समझते हैं कि शंग्रीला के हवाले से, ये इसके हवाले से, इकरा आयशा के हवाले से, तो हमारी टीम कोऑर्डिनेटर्स आपको जवाब भी देंगे। और पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर सारे सर्वे ज़मीन है। आगे इनका प्रोजेक्ट हमारा और भी आ रहा है माशाल्लाह, इकरा का फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5। तो मैं समझता हूँ कि रिस्पांस अच्छा मिला है और डेवलपमेंट काम हो रहा है, चीज़ें बढ़ेंगी, बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। तो इकरा आयशा के हवाले से मैंने आज आपको मालूमात दी है, वीडियो बनाई है, ताकि आपको मज़ीद मैं एतमाद दे सकूँ और इस बात की निशानदही कर सकूँ कि प्राइसेस अभी इंशाल्लाह और बढ़ेंगे। तो ज़ाहिर है कि ये भी एक ज़रूरत है ताकि जो है कि आपको इंशाल्लाह अच्छी चीज़ डिलीवर कर सके। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। फिर भी अगर आपके कोई भी किसी भी किस्म का सवाल, आप बिल्कुल बिला झिझक पूछ सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर से। हर तरह की मालूमात आपको देंगे। कहीं आपको फिर भी इत्मीनान ना हो तो फिर ये कि आप आकर मुलाकात भी आप कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हर तरह की चीज़ें इंशाल्लाह हम हर तरह की चीज़ों को फेस करेंगे और बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी इकरा आयशा के हवाले से मालूमात। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।